हेलो दोस्तों, हम आपके लिए आर्ट समर कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं और जिसका आज है डे फर्स्ट। इस समर कैंप का हमने जो नाम रखा है वो है क्रिएटो रंग उत्सव और जिसका मतलब है हर रंग एक कहानी। है ना मज़ेदार। और इसी तरह से पूरा समर कैंप मज़ेदार होने वाला है। बस आप लगातार बने रहिए और हमसे रोज नया कुछ सीखते रहिए। दोस्तों, हम चाहते हैं कि समर की छुट्टियों में आप घर बैठे ही आर्ट सीख सको, आपको धूप में बाहर कहीं जाना ना पड़े, काले पड़ने का भी डर होता है ना। सो आप घर बैठे ही आर्ट सीख सको। आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है ताकि वीडियोस आते ही आप तक सबसे पहले घंटी बजे। वीडियो शेयर करें ताकि ये आर्ट क्लासेस सभी ले सकें। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लास के फर्स्ट पॉइंट से। मैं आपको हमेशा वीडियोस में जो है मेरे वीडियो में आपको पॉइंट्स बना के सिखाऊंगा जिससे कि आपके लिए भी आसान होगा सीखना और मेरे लिए भी सिखाना भी आसान होगा। सो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीखें और जो आप समय मेरे वीडियोस देखने में दे रहे हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ मिले। मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आप लगातार अगर समर कैंप के वीडियोज़ में बने रहेंगे तो मैं आपको बेसिक से प्रो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा और आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा ताकि आप और बच्चों से या आपके साथियों से आप स्मार्ट बन जाएंगे। आप हर जगह अपनी धूम मचा सकते हैं, अपना जलवा दिखा सकते हैं। आपको लगातार मेरे वीडियोस देखने होंगे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे क्लासें लेने होगी और डेली एक्सरसाइज करनी होगी। बहुत आसान है, बहुत हार्ड नहीं है। आर्ट को बहुत हार्ड बना दिया जाता है या सोच लिया जाता है कि आर्ट तो बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, वो आप लगातार क्लासें लेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आपको इस वीडियो के लिए बहुत बेसिक से टूल्स लेने होंगे, ज़्यादा हाई टूल्स लेने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको शीट लेनी है। शीट आपके पास जो भी अवेलेबल हो, भले ही न्यूज़पेपर हो, भले ही फटी हुई शीट हो, भले ही कुछ पुराने पड़े रफ पेपर हो, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करनी होगी, डेली प्रैक्टिस करनी होगी, उसके लिए आपको रफ पेपर ही यूज़ करना होगा। ठीक है। सेकंड है पेंसिल। आप स्केचिंग शेडिंग पेंसिल ले सकते हैं और अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास HB पेंसिल अवेलेबल होगी, आप स्टार्टिंग में वो भी ले सकते हैं। ठीक है। बाकी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे भिन्न भिन्न प्रकार की जो है आर्ट के लिए कंपनीज पेंसिल्स बना रही है, आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। सार्फ करने के लिए कटर या शॉर्पनर, ये वाला कटर आप यूज़ कर सकते हैं इसको साफ करने के लिए। दोनों ही आप जो है आपको अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो देखनी है। सबसे पहले आपको लाइनें खींचनी है। ठीक है, लाइंस बनानी है आपको। मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ, भले ही आप इंग्लिश मीडियम से हो या हिंदी मीडियम से या किसी भी मीडियम से ना हो, आप सब अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लाइंस बनानी है। ये लाइंस धीरे धीरे ऐसे लाइंस बनानी है जैसे कि मैं यहाँ पे लाइंस बना रहा हूँ। स्टार्टिंग में टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, कोई समस्या नहीं है, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है ऐसे। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज डेली 4 डेज तक करें। बाद में इन लाइंस को बनाने के लिए आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, ऐसे स्पीड बढ़ाएं और आपकी ग्रिपिंग और पेंसिल होल्ड की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप जो है स्पीड बढ़ा सकते हैं और ऐसे लाइन बना सकते हैं। ऐसे ही आपको वर्टिकल बनानी है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में स्लो, उसके बाद में धीरे धीरे स्पीड रखनी है। ठीक है, ऐसे। ओके, ये पूरे पेज में करना है, पूरे पेज पे खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, आप तिरछी रेखा खींचेंगे। ठीक है, आप ऐसे लाइंस खींचेंगे, उसको पूरी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बनाने के बाद आप ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसको शीट को छोड़ना नहीं है, क्रॉसेस जो क्रॉस आता है उस तरह से ऐसे। ठीक है, इस तरह से। फिलहाल आपको यही जो है ग्रिप होल्ड करना है इसी तरीके से। बाकी आगे मैं बहुत सारी ग्रिप्स आपको बताऊंगा, उस तरह से आपको होल्ड करना है। ठीक है, आप एक ही ग्रिप से जो है आर्ट लाइंस बना सकते हैं। ओके, ऐसे। उसके बाद में आपको जिगजैग बनाना है और आपको स्टार्टिंग से, जैसे कि ये शुरुआत है पेज की, ऐसे। ठीक है, ठीक है। अगर आपसे बनने में नहीं आ रही तो आप ऐसे ऐसे जिगजैग बना सकते हैं। उसके बाद में लाइंस को राउंड बनाना है इसी शीट पे, दूसरी शीट चेंज नहीं करनी है।
इसी को इतना काला कर दो कि आपकी मेहनत भी निकल जाए और आपके पैसे भी बच जाएं, ऐसे। ठीक है, इनको ऐसे भी लानी है दोनों तरीके से, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ऐसे। ठीक है, ओवरलैपिंग चले कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर चले कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ध्यान रखना है कि कैसे अच्छे से होल्ड कर सकते हैं और बढ़िया से आप सीख सकते हैं। उसके बाद में वेव्स लाइन चलानी है आपको, ऐसे। ठीक है, आपको पेंसिल पे ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में चक्राकार लाइन बनानी है, धीरे धीरे 0 2 ऐसे साइज बढ़ाते जाएंगे, ऐसे। ठीक है, ऐसे धीरे 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 धीरे। ये बेसिक सी एक्सरसाइज है जो आपको डेली करनी है। ये बहुत आसान है, आपको डेली एक पेज एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। ये नहीं करेंगे तो आपका हाथ जो है खुलेगा नहीं, और हाथ नहीं खुलेगा तो आप कैसे आर्ट करेंगे। आपको आर्टिस्ट ने देखा होगा, आर्टिस्ट लोग कैसे जो है वो ऐसे आर्ट बना लेते हैं फटाक से, ऐसे कैसे बना के वो जो है कैसे बना लेते हैं वो, क्योंकि वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आपको डॉट 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 बनाना है, ऐसे, ताकि हाथ आपका कवर हो सके। फिर आपको पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट आप भले ही ना बनाओ, पर आप डॉट डॉट जो बनाने हैं, डॉट छोटे, फिर बड़े डॉट, फिर उससे बड़े डॉट। ध्यान रहे कि स्पेस इनका बराबर रहे, ये आपको करना है। ठीक है, ये आपको डेली का एक पेज एक्सरसाइज करना ही है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2 में आपने लाइन की एक्सरसाइज देखी, और पॉइंट नंबर 3 में आप देखने वाले हैं कैसे सर्कल बनाएं। सर्कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लाइन खींचना एंड सर्कल, यही हैं जो आर्ट को कवर करके रखते हैं। यानी कि जिस तरह से मैथ्स को सूत्र फॉर्मूलाज जो हैं कवर करते हैं, उसी तरीके से ये 2 चीज़ें हैं जो पूरे आर्ट को कवर करके रखी हैं। ये अगर किसी को आ गया ना, तो समझो कि आप कुछ भी बना सकते हैं, बहुत आसान है आपके लिए। सो आपको यहाँ पे सर्कल बनाने हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले छोटे सर्कल बनाने हैं, ऐसे। ठीक है, आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा पीछे से होल्ड करता हूँ, ऐसे पास पास, ऐसे टच करके बना लो और भी बढ़िया है। ऐसे स्पेस छोड़ना ही नहीं है, ऐसे। ठीक है, ये पूरे पे बनाना है, और ऐसे पूरी करके पूरी शीट को भर देना है, यहाँ तक बनाना है, ये समझो, यहाँ तक। उसके बाद में क्या करना है, इस पे बड़े सर्कल बनाने हैं, इससे बड़े, कैसे, इतने बड़े, इसी पे, इसी शीट पे, जैसे कि आपने पिछली शीट पे किया है, उसी तरीके से धीरे धीरे ऐसे। ठीक है, धीरे धीरे, फास्ट नहीं बनते हैं तो धीरे धीरे बनाओ। उसके बाद में आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप ऐसे फास्ट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे, और पूरे को भर देना है। आपको क्या करना है, इसकी साइज इंक्रीज करनी है। ठीक है, धीरे धीरे, एक तो साइज इंक्रीज करनी है, और दूसरा आपको स्पीड इंक्रीज करनी है। यहाँ से धीरे से स्टार्ट करेंगे और ऐसे स्पीड जो है इंक्रीज करनी है। और हाँ, दोनों तरीके से आपको बनाना है। एक तो मैं एंटी क्लोज और क्लोज वाइज, दोनों तरीके से, देखो, ऐसे और ऐसे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दोनों तरीके से बनाना है। ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, डेली करेंगे आप। ठीक है, पूरे को भरेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसी सीट पे आपको ओवरलैपिंग करनी है, जैसे राउंड टू राउंड टू राउंड राउंड, ऐसे। ठीक है, इस गोले को ऐसे बनाएंगे पूरे को। फिर ये करने के बाद इसको धीरे धीरे छोटा करेंगे, ऐसे। ध्यान रहे कि गोला जो है इतना सुंदर और परफेक्ट बनने चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे ऐसे करके निकल जाए, ना 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 ना, आपको करना क्या है, बिल्कुल परफेक्ट, पूरी ईमानदारी से करना है, आसान है। ठीक है, और फिर अंदर से बाहर की तरफ पूरा भरते हुए बराबर बराबर गोले, ऐसे कि एक एक गोले को अगर उठाते हैं तो पूरा उसको जमाएंगे तो बराबर बराबर और सुंदर दिखने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपको सर्कल में करनी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट में आप शेप्स को बनाना सीखेंगे। आर्ट ऐसे ही नहीं बन जाती, आप लाइंस बना लेंगे, सर्कल बना लेंगे। इन दोनों को जो है शेप देने के लिए आपको जो है बहुत सारी डिज़ाइंस बनानी होगी। आप ये देखिए कि अगर आप बिल्डिंग का स्केच कर रहे हैं
या फिर आप स्ट्रीट कोई स्केचिंग कर रहे हैं, आप फिगर बना रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो आपको जो है शेप्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। वैसे बहुत सारे शेप्स हैं, ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 3 से 4 मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ जो आप डेली एक्सरसाइज में उनको ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट आप सर्कल, छोटे वाले सर्कल, ठीक है, ये फर्स्ट यानी कि एक। सेकंड है ओवल शेप, इसके अंदर जो है आप साइज कम ज़्यादा भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, खड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं और बनाना भी है आपको, ठीक है। फिर है स्क्वायर, ठीक है, आपको स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक ऐसे लाइन खींचनी है, उतनी ही बड़ी नीचे बनानी है, फिर साइड से, फिर इस साइड से, यानी कि ऊपर नीचे, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। चारों तरफ से लाइनें खींच के बनाना है। अगर आपसे नहीं बनता है तो ऐसे बनाना है, बाकी आप डायरेक्ट ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रायंगल। तीन लाइनों से, 3 लाइन से ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी आप आर्ट की स्टडी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। छोटे बनाने हैं, फिर बड़े बनाने हैं, फिर पेंसिल रख के ना उठा के, यानी कि बिना उठाए आप बना सकते हैं। तो आप ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे, भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से जो है कि इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके। पॉइंट नंबर 5, आप डेली से जो मैंने आज आपको सिखाया है उनकी एक्सरसाइज करें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आर्ट आप बना नहीं पाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेली एक्सरसाइज करना। ये समझो कि ये आर्ट की नींव है, यहीं से जो है आर्ट की नींव रखी जाती है। यानी कि अगर बहुत बड़े आर्टिस्ट अगर आप पिकासो को जानते हैं तो यहाँ से लेके अगर वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो उन्होंने यही जो है एक्सरसाइज की है। डेली वो स्केच करते थे, डेली बहुत सारे स्केच बनाया करते थे। और आज के जो प्रो आर्टिस्ट हैं या बेसिक जो स्टार्ट करते हैं आर्टिस्ट, सबको एक एक्सरसाइज करनी पड़ती है और वो लगातार करते भी हैं, जब जाके वो इतना सुंदर आर्ट बना पाते हैं। सो आपको डेली ये एक्सरसाइज करनी है, एक पेज पे करनी है, उसको पूरी तरीके से जितने मैंने आपको बताया है वो एक ही पेज पे कवर करना है और उसकी फ़ोटो खींच के मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो शेयर करनी है। मेरे इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके फॉलो करिए और मुझे भेज सकते हैं। और आपको करना क्या है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले वीडियो की घंटी आपके फ़ोन में ही बजे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें लगे कि आपको कितना समझ में आया है। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, जो समझ में नहीं आया है वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।